नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम आदमी औरत के बदलते हुए रिश्ते और बदलते हुए विचारों के बारे में करेंगे। एग्जैक्टली पॉइंट नहीं कर सकती कि इस बारे में चर्चा है कि उस बारे में, बट कुछ तरह तरह की बातें करेंगे। ऑफ कोर्स ये सब कुछ देखती हूँ, कुछ सुनती हूँ या किसी के बारे में सुनती हूँ, उसी से ये सब प्रोग्रेस होती है चीज़ें। तो मैं समझाती हूँ कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ। तो पिछले दिनों मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये जो हम लोग के रिश्ते हैं, आदमी औरत या आदमी औरत के ही की बात करूंगी और किसी की नहीं, कुछ अजीब सी जगह पे आके खड़े हो गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो रिश्ते सालों से चल रहे थे या जो अरेंज मैरिजेस जो हमारे परिवारों ने करी थी या जो कई सालों पहले कार्यक्रम हुआ है, वो सब उस दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं कि जहां कोई खुश नहीं है सामने वाले से। और ये मैं एक नहीं, जिससे मिलती हूं उससे कुछ ऐसा ही किस्सा सुनने को मिलता है कि एक्सपेक्टेशंस और जो रिश्ते हैं उसमें कोई मेल नहीं आ रहा है। जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हैं या जो जिंदगी से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कुछ मेल नहीं खा रही हैं। इसलिए हर पार्टी दुखी है अपने आप में। जहां ये तो प्रोग्रेस हुआ है कि भाई आदमी इज नॉट द ओनली प्रोवाइडर एंड औरत इज नॉट द ओनली होम मेकर, दोनों मिल बांट के काम करते हैं। और कहीं कुछ हद तक ये भी है, निश्चित हो गया है, आदमियों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि औरत को भी काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से खर्चे बढ़ गए हैं तो सिर्फ वो प्रोवाइडर होकर के भी कुछ कर नहीं पाता। एंड्स मीट करने के लिए औरतों को घर से बाहर तो निकलना ही है। दूसरा, औरतें भी पढ़ी लिखी हो गई हैं तो उनको भी अपनी पढ़ाई का यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है। वो प्रोग्रेस हुई है, लेकिन उधर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है जहाँ वापस आके अनपेड लेबर जो औरतें करती हैं घर में, तो एक जॉब तो वो करके आती हैं, वो तो फिर भी पेड होता है। घर में जितने भी काम होते हैं वो अनपेड होते हैं और दो जॉब जैसा संभालती हैं। तो जब ऐसी स्थिति से औरत गुजरती है तो वो बड़ी डिससेटिस्फाइड और थकी और हारी हुई सी होती है। तो डेफिनेटली उस रिश्ते में वो ना वो उसको खुशी मिलती है, ना वो उसको सुकून मिलता है, तो रिश्तों में दरार आती है। तो ऐसी जगह पे तो बहुत सारे रिश्ते खड़े हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। हमारी एक फ्रेंड, उनकी लव मैरिज हुई। लव मैरिज कही जाएगी क्योंकि दोनों मियाँ बीवी जो शादी से पहले साथ में कॉलेज में थे और दोनों एक ही लेवल की पढ़ाई कर रहे थे। अगर मियाँ ने टॉप किया था तो बीवी ने भी कुछ पीछे नहीं, सेकंड वो आई थी। तो दोनों टॉपर्स, दोनों एक साथ एक पढ़ाई करके निकलते हैं। शादी की बात होती है कि भाई दोनों इतने साल साथ में पढ़े हैं तो अब शादी हो जाए, तो परिवार मिलते हैं और शादी हो जाती है। अब देखिए यहाँ से बदलाव आ जाता है कहानी में। पढ़े तो दोनों एक ही जगह से थे, लेकिन जो बहू है घर की, जो औरत है, उसकी डिग्री किसी काम की नहीं, क्योंकि वो जहाँ शादी करके पहुँचती है वहाँ तो उसको वही घूंघट निकाल कर घर पे रहना है, खाना चूल्हा चक्की करना है। काम तो बहुत ही मुश्किल है, ये काम कब करने को मिलेगा ये तो कहानी अलग है। और वहीं जो पति है वो तो नौकरी कर रहा है, बाहर जा रहा है, घर आता है, बैठता है, तो वही उतनी ही पढ़ी लिखी औरत जो उसके बराबर पढ़ी लिखी है वो भी उसको खाना परसती है, खाना खिलाती है, घूंघट काढ़े खड़ी है, सास ससुर की सेवा कर रही है, जेठानी देवरानी का देख रही है, और जेठानी देवरानी जो उतने पढ़े नहीं है उसी लेवल में वो भी पढ़ी हुई है।
तो ऐसे जो रिश्ते कायम होते हैं वो कितने दिन चलेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो वो औरत फटेगी ना। तो रिश्ते चलते हैं कुछ साल, जब तक चला पाते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान से तो बहुत सारे ऐसे ही रिश्ते हैं, हिंदुस्तान के सारी कम्युनिटीज़ में ही। तो एक तो उधर शांति है, तो होता क्या है कि जो सालों के रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं। 24, 25, 26, 27, 30 साल, 37 ईयर्स भी साथ रह के रिश्ते टूट रहे हैं। क्योंकि अब वही चीज़ है ना कि उन रिश्तों में वो औरतों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भाई क्यों हम इस चीज़ को झेल रहे हैं। जो अपनी खुशी के लिए जीना है, खुद को खुश रखना है, तो फिर इस रिश्ते में क्यों। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो आपकी ताकत बन जाते हैं और वो आपको ये बताते हैं कि ये गलत है और आपको इससे हट जाना चाहिए। तो वो एक तरफ हो रहा है। दूसरी तरफ देखें तो जहाँ ऐसा है कि जो यंग क्राउड है हम लोगों का, जो यंग लोग हैं, वो जहाँ कहीं एक तरफ तो वो लोग बहुत ही फास्ट मूविंग है कि हर रोज़ किसी से मिलते हैं, हर रोज़ किसी के साथ रहते हैं, कहाँ उठ रहे हैं सो के पता नहीं चलता। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। 20, 25, 27, 28, 29, 30 साल के हो गए। अभी अरेंज मैरिजेस की तो बात किताब से निकल गई है, पर इन लोगों के पास कोई जरिया नहीं है कि वो अपने लिए पार्टनर्स खोज सकें, या फिर ये जो कमिटमेंट की है बात, उससे वो कुछ डरे हुए रहते हैं आदमियों में ज़्यादा करके। मुझे याद है मेरे बच्चे से लड़का भी 15 ही साल का है, लेकिन उससे एक बार ऐसी बात हो रही थी क्योंकि उसके क्लासमेट्स जो हैं वो कई लोग हैं जिनके पास गर्लफ्रेंड्स हैं, ऐसा वैसा। तो मैंने पूछा, भैया कि तुम्हें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं? तो कहता है नहीं यार, कौन ये सब झंझट पाले मम्मा, फिर औरतों का खर्चा करो, उठाओ, फिर उनके खुद का जैकेट उन्हें दे दो, ये सब कौन झेलेगा। तो ये फीलिंग आ गई है बच्चों में। लड़कियां भी वहाँ मेरे ही ऑफिस में मैं देखती हूँ कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो 28, 29, 30, 32, 35 साल की हैं, लेकिन शादी करना नहीं चाहती हैं, शादी कर भी नहीं रही हैं, अकेले ही रहती हैं, माँ बाप के साथ भी रहती हैं, तो बस शादी नहीं करनी है। पता नहीं, कमिटमेंट से डर लगता है। वहीं वैसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने जो ऐसे घरों से आई हैं। अब बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हमारे यहाँ मैनेजर्स हैं, 25 से 29 साल के बीच में, अच्छी पोस्ट में हैं सब। उनके माँ बाप, माँ खास करके मेरी उम्र की सब, तो उनकी माँओं की शादियां तो हो गई थी जल्दी, और जिस एज की वो हैं उस एज में तो उनके 4 बच्चे थे। लेकिन ये लड़कियां जो हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, 29-30 साल की हो गई, लेकिन बच्चों का कुछ नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, सब बस कपल्स हैं। तो जो लोग पार्टनर्स, जो लोग शादी करते भी हैं, बच्चे करने से डरते हैं। ये भी एक दौर है। क्यों? क्योंकि फिर 2-3 चीजें हैं उसमें। एक तो बच्चों के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, सबके बस की नहीं, सब डरते हैं उससे कि भाई कहाँ वो सब शुरू करना वापस से। फिर दूसरा कि फ्री स्पिरिट, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा, औरतें जो हैं, जो हाई पोस्ट में हैं, वो अगर 30-35 साल में या 25 के आगे उनको अगर बच्चे पैदा करने हैं, तो फिर तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए करियर में आगे बढ़ना, क्योंकि उनको साल 2 साल की मैटरनिटी लीव लेनी पड़ेगी, बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनका करियर ख़राब होने लगता है। तो बच्चे आउट ऑफ ठिकाना, बिल्कुल सीन में नहीं रहते। फिर कई बार क्या होता है कि इस डर से, खौफ से कि दुनिया कैसी है, इस दुनिया में हम बच्चों को लाएं क्यों, उस खौफ से भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं लोग कि नहीं भाई और नहीं चाहिए। और फिर इस चीज़ से भी डरते हैं कि जिस रिश्ते में वो हैं, वो रिश्ता कब तक चलेगा, तो फिर बच्चे को उस इक्वेशन में क्यों लाएं और उसको सफ़र करवाएं। ये भी होता है। फिर ये विचार भी आता है लोगों के दिमाग में कि ज़रूरत होगी तो अडॉप्ट कर लेंगे। कितने बच्चे हैं जिनको वहाँ माँ बाप जिनके नहीं हैं, ये भी आता है। तो तरह तरह के लोग दिख रहे हैं। और जो ओरिजिनली जो था सिस्टम कि मेल इज़ द प्रोवाइडर, फीमेल इज़ द होम मेकर, ये तो कहीं गुम सा हो गया है। अभी किसी उसमें यूट्यूब में मैं देख रही थी, तो पूछा गया, किसी ने एक बंदे से पूछा कि जो लड़की अगर आपके साथ पहली रात मिलती है और पहली डेट में वो आपके साथ सो जाती है, यानी सेक्स हो जाता है आपका,
आपको मिल जाता है वो कार्यक्रम, तो फिर आप उसको कैसे ट्रीट करते हो? तो लड़के का जवाब क्या था? नहीं, उससे ये पूछा गया तो ये लड़की क्या आपके लिए, आप इससे आगे चल के शादी करोगे? तो लड़के का जवाब क्या था? ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को गलत समझ रहा है या कुछ और समझ रहा है। उसने कहा कि अगर कोई लड़की ऐसी है जो आपको बहुत पसंद है और वो पहली डेट में ही आपके साथ सो जाती है, तो फिर उसके बाद आप उसको मैसेजेस करना कम कर दो, 65% कम कर दो। तो उससे पूछा गया भाई ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कहते क्योंकि तुम्हें पसंद है, अब ये तुम्हें देखना है कि वो लड़की ऐसी है जो आपके लायक है कि नहीं। तो आप जब उसको मैसेजेस करना कम कर देते हो, अटेंशन देना कम कर देते हो, जो लड़की ऐसी होगी कि उसको हर जगह सोते नहीं फिरना है, तो वो आपको परस्यू करेगी। जो अगर आपको परस्यू करेगी, मेहनत करेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लड़की हर जगह नहीं, हर किसी के साथ नहीं सोती फिरती, तो आप वापस जा सकते हो उस रिलेशन में। अदर देन दैट, अगर सोचिए आपने उसको अटेंशन देना कम कर दिया और उसने कहा रे हु केयर्स, कोई और मिलेगा, वो चली गई, तो यानी वो ऐसी थी ही नहीं रुकने वाली। मैंने कहा बताओ ज़रा, कितना अजीब विचार। वहीं कुछ लड़कियों से इंटरव्यू हो रहा था तो पूछा गया कि भाई तुम्हारे लिए सबसे रोमांटिक चीज़ क्या है? तो लड़की ने कहा कि भाई मैं औरतों को औरतों की ही जगह समझती हूँ, आदमियों को आदमी की जगह, तो आदमी को ही खाना प्रोवाइडर रहना और औरत जो है होम मेकर ही रहेगी। ऐसे भी लोग आ रहे हैं इस युग में, ऐसी लड़कियां भी हैं इस युग में। लेकिन नहीं भाई, मैं तो उठ के लड़के आदमी का ध्यान देती हूँ, आदमी के लिए खाना बनाती हूँ, आदमी के लिए सारा काम करती हूँ, वो सो जाता है उसके बाद मैं सोती हूँ, सवेरे उसका ख्याल रखती हूँ। तो आपका रोमांस इसलिए कि जब वो मुझे खाने पे कभी ले जाता है डिनर पे, या जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, मुझे सिक्योरिटी देता है। तो अजीब सी जगह पे दुनिया खड़ी हुई है, किसी भी चीज में कोई क्लैरिटी नहीं रही। एक तरफ फेमिनिज्म का मार झंडा गाड़े लोग खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ लड़कियां ये भी कहती हैं कि भाई ये सब बकवास है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ आके खड़े हो गए, ना ये ठीक है ना वो ठीक है, न यहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे ना वहाँ। बच्चे ना हो तो तकलीफ, हो तो और तकलीफ कि भैया क्या करेंगे उनके साथ। बच्चों का देखिए तो उनकी इनसिक्योरिटीज अलग ही लेवल के हैं, कमिट नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं करना चाहते, बस वही। तो जो दुनिया, या जो लोग शादी कर चुके हैं उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, तो दुनिया कहाँ जा रही है? खत्म होने के वर्ज पे है क्या? तो मुझे बड़ा ही विचित्र लगता है जब, अब जैसे हम लोगों के ही दौर में जो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी है, या कहने को हमारे माँ बाप जो हैं, उनमें जो औरतों पे टॉर्चर है वो अलग ही लेवल का है, क्योंकि औरत तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे। हस्बैंड की जो ज्यादतियाँ हैं वो चलती ही रहती, लेकिन फिर भी औरत निकल नहीं पाती, क्योंकि कहीं उसको उस ज्यादती की इतनी आदत पड़ गई है कि एडिक्शन जैसा हो गया है। और ये जो औरतों की फीलिंग होती है कि हम इंडिस्पेंसिबल हैं, कि हम चले जाएंगे तो सब ढह जाएगा, वो भी हमारी कुछ खुश फहमी ही होती है कि हम अपने को शायद औरतें इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो हम चले जाएं और हमारी ज़रूरत ही ना महसूस हो, अपनी ज़रूरत कायम रखने के लिए घरों में कई बार औरतें ऐसी जगह फंसी रहती हैं और निकलना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर वो वहाँ से निकल गई तो वो घर ढहेगा नहीं, वो नॉर्मली चलता रहेगा, क्योंकि वही किसी के चले जाने से कोई चीज़ रुक तो जाती नहीं है, भाई नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल। तो जो औरतें घर में टोटली अपने हस्बैंड्स पे डिपेंडेंट होती हैं, वो कुछ इस तरीके से ही जीती हैं कि टॉर्चर सब सहती रहती हैं, सारी नाइंसाफियाँ उन पर चलती हैं, वो सहती रहती हैं उसको, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से जाएंगे तो फिर क्या, व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी। तो बाहर जाएंगी भी तो बात पे कहेंगे अरे वो सुनो उनके आने का टाइम हो गया, सुनो उनको वो ना उनको अच्छा नहीं लगता ये, अरे मुझे जाके ना उन्हें देखना पड़ेगा, चाय वाय उनकी देख कर आए। और लोग अगर कहें कि भाई ये तो गलत है, उनको खुद नहीं ले सकते, नहीं उन्हें ना पसंद नहीं आती किसी की, उन्हें ना ऐसा है, उन्हें ना वैसा है। तो ये हमने खुशफहमियां पाली हुई कि हमारे बगैर जीवन किसी का नहीं चलता, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कई बार, अब मेरी एक दोस्त है तो उससे बात हो रही थी, तो उसके पेरेंट्स की बात हो रही थी, तो वही कहने लगी कि जो फादर हैं वो मदर को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, लेकिन फिर भी मदर उनको कभी, वो फिर भी उसमें रहती हैं और खुश उसी में करती रहती हैं, कभी कभार जुबानी कुछ बोल भी दें, लेकिन ज़्यादा करके नहीं, ज़्यादा करके वो वहीं फादर ही के साथ। हमने कहा आदत हो गई है ना, तो उससे बाहर निकलने के लिए भी वक्त लगेगा। सिक्योरिटी जब अटैच्ड हो किसी ऐसे के साथ कि भाई उसके रहने से ही सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी अकेले की कोई पहचान ही नहीं है ना, तो फिर क्या करें। कई रिश्ते इसीलिए चलते रहते हैं क्योंकि लोग कई बार इसी गलत फहमी में रहते हैं कि हम चले जाएंगे तो क्या होगा, पर उनका एक्चुअली तो यही कारण होता है कि उनको लगता है जाएं तो जाएं कहाँ, खुश हो या ना हो टिके रहते हैं, चलता रहता है जीवन। फिर दूसरा क्या है, लड़कों को ये लगने लगा है कई बार कि लड़कियां बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं आजकल, क्योंकि सब इस चक्कर में रहती हैं कि कैसे किसी को, क्योंकि अब मैं अपने ही लड़के की बात करूं, कहीं भी जाता है लड़की जो उसको पसंद करती है वो उसको फटाफट अप्रोच भी कर लेती है। तो ये जो एक्शन, हाँ ठीक है, इक्वल, दे आर मूविंग टुवर्ड्स इक्वालिटी विद मेन, लेकिन कई बार लड़कों को नहीं जमती, क्योंकि परस्यू लड़कों को ही करना पसंद है ज़्यादा करके। जो लड़की आसानी से मिल जाती है वो लड़कों को पसंद नहीं आती है। जो लड़की ऐसी हो जिसके लिए मेहनत करनी पड़े, उन्हें लगता है यही वर्थ है। तो जो रिश्ते हैं वो बड़े अजीबोगरीब मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं, पता नहीं चलता आदि वर्थ और जो दुनिया है वो किस तरफ जा रही है, क्योंकि रिश्ते इतने गड़बड़ सड़बड़ हो गए हैं, तो क्या कुछ दुनिया खत्म होने के वर्ज पे है। मतलब कुछ सदियों में खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई रिश्ते ही नहीं होंगे, सब सिंगल ही रहना चाहेंगे, किसी को शादी नहीं करनी, किसी को कुछ। जापान में तो ये चल भी रहा है कई बार कि लोगों को शादी नहीं करनी होती। तो फिर दुनिया का अंत शायद करीब है। और या हो सकता है कि दुनिया का जो पुराना तरीका था उस तरफ हम लोग अग्रसर हैं। धीरे धीरे शायद सिस्टम्स फिर से वैसे ही हो जाएं जो पहले हुआ करते थे। हमारी कम्युनिटीज़ में तो चलो ये है कि अरेंज मैरिजेस का सहारा है, तो अगर कोई पार्टनर खोज रहा है और वो नहीं खोज पाता अपने आप, तो अरेंज मैरिजेस का झंडा अभी भी हाई है, तो रिश्ते तो हम करवा सकते हैं, हम लोग बड़े लोग तो पॉसिबल है। लेकिन जहाँ ये उम्मीदें होती हैं कि बच्चे खुद ही अपने पार्टनर्स खोजेंगे, उनके ऊपर तो बड़ा बोझ है भैया। वो तो कैसे सेटल हो पाएंगे, एक सवाल ये है। सेटल मतलब शादी कैसे होगी, जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, वंश आगे कैसे बढ़ेगा लोगों का, जैसे एनिमल्स नहीं एक्सटिंक्ट हो जाते कि भाई 2 ही रह गए, 4 ही रह गए, इनको पटापट कराओ कि इनकी ब्रीडिंग हो कि भैया आगे बढ़े। वैसी सी स्थिति कुछ ह्यूमंस की होने वाली है, ऐसा मुझे महसूस होता है कभी कभी। आज नहीं तो कल, काफ़ी अभी हम लोग तो सब निकल जाएंगे इस दौर से, लेकिन आगे का ठिकाना नहीं। टॉलरेंस भी बहुत कम हो गया है, एक दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो गया एक दूसरे को टॉलरेट करना। जो आदमियों के खामियां हैं वो औरतें अब झेल ही नहीं सकती, और जो औरतों के नखरे हैं वो आदमी नहीं झेल पाता, क्योंकि औरतें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और आदमी खुद ज़्यादा ही सिंपल, बहुत ही अलग। चलिए, जहाँ ले जाएगा भगवान वहीं जाएंगे। जो अगर दुनिया खत्म होनी होगी तो वो भी होगी, फिर शुरू होगी, फिर आदम ईव आएंगे और फिर कहानी शुरू होगी। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें, और अपने विचार ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी बातों पे आपको क्या लगता है। चलिए, सिया, बाय बाय।